नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। फिलहाल मेरे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में झज्जर से कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल। उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार गीता जी। हाँ, नमस्कार जी। गीता जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो आप लोगों को दी गई हैं? देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज उन्होंने साथी विधायकों की मीटिंग यहाँ पर ली है। विशेष एजेंडा जो है वो हमारा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ही रहा। उसमें क्योंकि ये पारंपरिक तौर पर सीट जो है कांग्रेस पार्टी की रही है, आदरणीय हमारे साथी श्री कृष्ण हुड्डा जी के देहांत के बाद ये सीट जो है रिक्त हुई है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की फेल्योर्स रही हैं, उन्होंने कभी भी 6 साल में बड़ौदा की तरफ देखा नहीं है, कोई कार्य नहीं किए, कोई सुध नहीं ली, कोई ग्रांट नहीं दी, क्योंकि अभी उपचुनाव आ गया है तो उनको ये हल्का नज़र आने लग गया। कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां आम जनमानस इतना ज़्यादा दुखी था, और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग इनकी जो फेल्योर्स, खासतौर से युवाओं को रोज़गार देने की बात थी, बेरोज़गारी भत्ता देने की बात थी, आर्थिक मंदी के दौर से जहां हम गुजर रहे थे, उसके साथ साथ में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ जो है बंद हो गई, जिस प्रकार से माइग्रेटरी लेबर हमारी परेशान हुई, आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरा परेशान हो रहे हैं। किसानों को लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया है, लेकिन किसानों की जो बद से बदतर हालत हो रही है, शिक्षा की हालत हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की आप आंकड़े उठाकर देख लें, रोज़ मर्डर हो रहे हैं। तो जो धज्जियाँ पूरी तरह से आज जो है, और हर जगह, चाहे हरियाणा की बात करूँ या पूरे देश भर में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, अपने पावर पर, धन बल के बल पर जो है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटकर कार्य कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, लोकतंत्र में जनता महान है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। तो ये मैं समझती हूँ कि जो बड़ौदा का उपचुनाव जो अब इस समय होने वाला है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, और हमारे सभी साथी विधायक हैं, और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ सभी साथी हैं, हम लोग सब मजबूती के साथ जाएंगे और ये चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। अलग अलग गांव अलग अलग विधायकों को दिए गए हैं, आपको किन गांवों की जिम्मेदारी दी गई है? और देखिए, कुछ तो कास्ट कम्बिनेशन है, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी हम लोगों का जाना जैसे वहाँ पर होता रहा है, तो अभी हमने लिया, उसके बाद हम लोग सारा वोट फैक्टर है, कास्ट कम्बिनेशन है, लास्ट जो हमारे रिजल्ट्स हैं, इन सबको एनालाइज करेंगे। अब हम लोग जाकर जो है जनता को जो कांग्रेस राज में कार्य हुए हैं और जो परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के समय में जो इन्होंने वायदे 5100 रुपये पेंशन देने की, चाहे वो बात की थी, जगह जगह स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स खोलने की बात कही थी, लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही थी, राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ रोज़गार और यहाँ पर 2.5 लाख रोज़गार देने की बात कही थी। हम बताएंगे कि रोज़गार देने की बजाय हटाने का काम सरकार ने ज़्यादा किया है, और भी इनके इस तरह के मुद्दे रहेंगे कि और चुनाव में मैं समझती हूँ बड़ौदा की जनता जो है पूरी तरह से समझदार है। ठीक, रोजगार हटाने की आपने बात कही है। 1983 पीटीआई को जो है बर्खास्त कर दिया गया। आप पहले कैबिनेट में रही हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं, आपको लगता है कोई तरीका है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, लेकिन फिर भी कोई तरीका हो जो इनको फिर से रखा जाए? हालांकि मुख्यमंत्री का अभी भी बयान आया था, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार नहीं हो सकती, तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जो कि हरियाणा के हित में आ चुके हैं, आज तक सरकार उनको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा रही? विशेष तौर से SYL जो हमारा लाइफ लाइन है, हमारे हित में फैसला आया हुआ है, सरकार उसको एग्जीक्यूट करवाए। और बहुत से ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो सरकार ने कहीं रद्दी की टोकरी में डाल रखे हैं। 1983 PTIयों के प्रति हमदर्दी रखते हुए संवेदनापूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए, न केवल जो एग्जिस्टिंग PTIs थे, बल्कि कुछ ऐसे PTI जिनकी की डेथ हो गई है, उनकी पेंशन्स पर जो है उनकी फैमिली पूरी तरह से आधारित है, तो सरकार को कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, क्योंकि इनके समय में भी बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनका की क्राइटेरिया आज तक इन्होंने बताया नहीं है। इनके चेयरमैन तो जेल काट कर आए हैं, उनका सारा स्टाफ जो है वो अंदर चला गया था। सरकारों में इस तरह से मान लीजिए हुआ है, अच्छे ढंग से केस को परस्यू करें, और हमारा यही सरकार से कहना ये है कि सहानुभूतिपूर्व विचार करते हुए ऑर्डिनेंस लाएं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए PTIs को जो है पुनः उनको बहाल किया जाए। एक अभी जींद में बड़ा आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन और जो रैली की थी पीटीआई टीचर्स ने, खाप पंचायतों ने उनका समर्थन किया, 2 निर्दलीय विधायक गए थे। क्या कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके का सपोर्ट उनको मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी साथी विधायकगण हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे सांसद, और सभी विधायकों ने जहां पर भी PTIs धरना दे रहे थे या उन्होंने ज्ञापन लिए, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जब हमारा अभी मानसून सत्र होगा उसमें हम लोग एक एडजर्नमेंट मोशन जो है बातचीत करके लगाएंगे, ताकि PTIs का जो ये मामला है, दिन प्रतिदिन कोरोना जैसी महामारी के दौरान वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जो समर्थन मिल रहा है
इसमें समाधान सरकार को करना है। तो हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे और दबाव बनाएंगे कि पीटीआई का जो है कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, उनकी नौकरी जो है पूरी तरह से बहाल होनी चाहिए। जी धन्यवाद। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ थी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज राजपूत। नमस्कार।